सी डी ए की आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। जी जी आज बाज़ार के अंदर बड़ी चहल पहल है। जी जी तो यहाँ पर अमूमी तौर के ऊपर तब आप मौजूद हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो आप फौरी तौर पर उसको बुझा देंगे। बिल्कुल आप लेकिन जब बाज़ार बंद होता है जी उस सर वक्त अचानक आग लगती है जिसकी वजह किसी को भी समझ नहीं आ पा रही। तो जब आग आपको इतला मिलती है कि जी सर इस्लामाबाद के इस वीकली बाज़ार में, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा वीकली बाज़ार है, जी जी यहाँ पे आग लगी है, तो कितने टाइम के अंदर आप यहाँ पर उसको आग बुझाने के लिए आप पहुँचते हैं? यहाँ जब का आग लगती है तो ऐसी स्टार स्टार के साथ मिला होता है, तो वो ऑटोमेटिक कपड़ों को जो है ना जैसे लगती है जैसे पेट्रोल को आग लग जाती है। तो इसमें थोड़ी हमें मुश्किलात होती है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कराची कंपनी आपके सामने है, जो बेसमेंट में आग लगी थी कितनी खतरनाक थी। हमने अल्लाह के शुक्र है वो जो है ना 15 तकरीबन आधे घंटे में हमने कंट्रोल कर दिया जो उसको। पिछली मरतबा कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगी तो इस्लामाबाद में बाकी टीम्स भी आई, सी डी ए की फायर ब्रिगेड भी था, तो कितनी देर में आपने काबू पा लिया था? सर तकरीबन हमने ये इस पूरे स्टालों को हमने तकरीबन 40 मिनट में 45 आग को कंट्रोल किया था हमने। जी जी ये आपकी जो बाकी एक उसके बाद पुलिंग चलती रही है, 2 3 दिन 4 दिन चलती रही है। अच्छा कूलिंग, हाँ जी जी तो आपकी जो एक गाड़ी है इसमें सर। जितना आपके पास अरेंजमेंट है, अगर ये आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कितनी इसके अंदर मिकदार है पानी की, या बाकी आप कुछ केमिकल्स का सर यूज़ करते माशाल्लाह हैं? इसमें जो है ना हमारे पास CO2 पड़े हुए हैं तकरीबन 7,500 लीटर इसमें पानी होता है। उसके बाद फोम होते हैं, वो मिक्स करते हैं, वो फिर हम आग का हिसाब लगाते हैं, उसी हिसाब से फिर हम उसको जो है ना कवर करते हैं। जी आप सर। तो मुख्तलिफ वाक़यात जो इस्लामाबाद में आग लगने के हुए होंगे उनको बुझाने में आपने जी अपना जी सर किरदार जी अदा सर किया होगा। जी सर। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगता है आपको आग बुझाने में, जो आपको याद हो? सर हमने तो ऐसी आगे भी थी जिसमें हम 10 मिनट में भी कंट्रोल किया है, कुछ ऐसे आगे थी उसमें हमें टाइम भी लगा है, थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। जब ऐसी जगह होती है जो जहाँ से जाने का रास्ता बंद हो जाता है आग का, तो फिर वो हम फिर मॉनिटर ब्रांच जो है ना ऊपर वाली वो इस्तेमाल करते हैं। अगर देखते हैं यहाँ कोई गाड़ी की है या पेट्रोल की है तो फिर हम फोम डालते हैं गाड़ी में अंदर, फिर उसी के ज़रिए से हम कंट्रोल करते हैं। जी अच्छा, एक सवाल जिसका मैं जवाब नहीं मिल पा रहा, आपके वैसिले में हो, यहाँ पे जब इतवार बाज़ार बंद होता है, जी सर। आपके मालूमात के मुताबिक आग लगती क्यों है? सर ये अभी मैं नहीं, सॉरी सर, आपके लम्हे में ये बात नहीं है? नहीं है। हम तो बस ऑर्डर मिलता है, हम ऑर्डर का फॉलो करते हैं, हुक्म के ताबेदार हैं। जैसे आप कहेंगे ये करना है तो हम यस करते हैं। यहाँ पर कई सालों से आग लगने का एक ऐसा मुअम्मा है जो हल नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हमने और ताजरों से बात की, यहीं पर मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बाज़ार के एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं कि ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी, हफ्ते में 3 दिन लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं क्योंकि उनको कम कीमत पर अच्छी अशिया मिलती हैं। लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे आग लगती है, ताजरों को लाखों रुपए का सामान जलकर कुछ ही मिनटों में राख हो जाता है। इस मरतबा फिर आग लगी है, क्या वजूहात हैं इसकी? इसमें यह है कि पहले तो जो आग लगती थी ना उसमें इंतज़ामिया और हम भी ये समझते थे कि बाज़ार के अंदर कुछ स्टॉल होल्डरों की गलतियां थी कि पहले सोलर लगे हुए थे, कुछ लोगों ने बैटरियां रखी हुई थी, ओवर चार्ज हो जाती थी। अब ये 2 साल से जो है ना हमने पूरे बाज़ार के अंदर ना तो किसी के पास बैटरी है ना कोई सोलर है। इस दफ़ा की जो आग है ये बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन हस्ब मामूल जो इंक्वायरी कमेटी है उसने सारा मलबा जो है वो बाज़ार पे डाल दिया। अपनी सिमत पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछली दफ़ा भी जो आग लगी थी उसकी कोई वजूहत नहीं बता सके थे। इस दफ़ा भी अभी तक, इस दफ़ा तो फ्रांसिक भी हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। फ्रांसिक वालों ने कहा था कि 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद फ्रांसिक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ बाज़ार के अंदर हमने चेयरमैन CD को रिक्वेस्ट करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी रिपोर्ट की थी, लेकिन उस दिन भी पिछली आग की तरह भी वो उसके पास पानी था। इस दफ़ा भी बिल्कुल फायर ब्रिगेड गाड़ी बाज़ार में मौजूद नहीं थी। और जो बार बार फायर ब्रिगेड ये कहता है कि जी हमने ऑन कॉल हमारी गाड़ी पहुंच गई थी, वो गाड़ी जो यहाँ पहुंची है वो बाज़ार की ही गाड़ी थी, जो कि ये सामने किसी ड्यूटी पे खड़ी हुई थी, कोई मजलिस की ड्यूटी पे, वो वापस आ रही थी बाज़ार और वो बाज़ार पे आ गई है। जबकि जो फायर ब्रिगेड दफ्तर से गाड़ी है वो कम से कम आधे घंटे बाद आई है और जो ये गाड़ी पहुंची है उसने आग नहीं बुझाई। आपके तजर्बे की रोशनी में मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए क्या आपकी तजावीज़ें, कौन से इकदाम करने चाहिए कि दोबारा ऐसी सूरत हाल से ताजरों को दो चार ना होना पड़े? देखिए यहाँ हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, यहाँ पे जो स्टॉल हैं वो स्टॉल के साथ स्टॉल जुड़ा हुआ है। 8 फुट का स्टॉल है। हमने 12 पिछली इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने यही कहा था कि इन स्टॉल होल्डरों को जो है वो स्टॉल बंद करने के लिए आगे लोहे का गेट होना चाहिए, शटर गेट होना चाहिए। वो गेट जो है वो स्टॉल होल्डर ने खुद लगाना है, इंतज़ामिया ने नहीं लगाना है। इसी तरह उन्हें तजवीज़ दी थी पिछली दफ़ा भी कि एक स्टॉल से दूसरे दरबार के दरमियान एक दीवार होनी चाहिए, वो भी स्टॉल होल्डर ने खुद बनानी है, इंतज़ामिया नहीं बनानी। एक दफ़ा रिपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन हमारा असल मसला ये है कि MCI और
ICT, یہ آپس میں ایک دوسرے کی کھانچہ تینی ہے. وہ ایک چیز اپروو کرتے ہیں, ICT منع کر دیتی ہے. پھر چیئرمین CDA صاحب, کیونکہ CDA کا تعلق نہیں رہا ان بازاروں سے, اب یہ MCA کے انڈر ہے, لیکن کیونکہ ICT کی انوالومنٹ بہت ہے بازار کے اندر, اس لیے جو بھی اپروول MCA کی طرف سے ہوتی ہے ICT اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو اسی وجہ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ اسٹال ہولڈروں کو شٹر لگا کر دیے جائیں, اور اسٹال ہولڈر اپنی مددات کے ساتھ اسٹالوں کے درمیان میں جو ہے ایک دیوار بنائیں, تاکہ اگر آگ جو ہو اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے.